अनासक्त कर्मयोग की आवश्यकता। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। मानव जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूल प्रतिकूल का चित्रपट है। एक समय जीवन वह आता है जब मनुष्य हंसता है, सुखी के मारे बांसुर उछलता है, और एक समय वह भी आता है जीवन में जब मनुष्य रोता है, निराशा, चिंतित और खिन्न रहता है। मानो हंसी खुशी कोई स्वप्न की बात थी। राजमहलों में खेलने कूदने वाले राम और सीता को नंगे पैरों वल्कल वस्त्र पहने 14 वर्ष वन वन भटकना पड़ा। श्री कृष्ण जिन्हें अवतार मानते हैं, उन्हें भी अपने वंश का पतन अपनी आंखों से देखना पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का इतिहास इन दोनों ही पहलू से भरा पड़ा। क्या मानव जीवन इन दोनों पहलू की निरी कीड़ा मात्र है? क्या उस निर्जीव गेंद की तरह है जिसे 9 खिलाड़ी इधर से उधर फेंकते हैं और उसमें ही उसका अस्तित्व अयोग्य हो जाने पर वह फेंक दी जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं। जीवन का अस्तित्व उस अनंत काल नित्य निरंतर असत्य अजर अमर तत्व की तरह है, जिस संदर्भ में रात दिन, सर्दी गर्मी, रचना विनाश आदि के क्रम चलते रहते हैं, किंतु उसकी आदि से चली आ रही यात्रा नहीं रुकती। अनंत की यात्रा का लक्ष्य अनंत ही हो सकता है, पूर्ण की ओर ही हो जा सकता है। जीवन मरण, सुख दुख, हानि लाभ, प्रतिकूल अनुकूल तो मार्ग के टेढ़े सीधे ऊंचे पत्थर मात्र हैं। जीवन पथ की इन विभिन्नताओं में आगे बढ़ने का एक सरल उपाय है उनके प्रति अनासक्त होना, निष्प्रह होना, एक निरपेक्ष की तरह रहकर अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहना। गीता में इसलिए निष्काम कर्म योग अनासक्ति का उपदेश दिया है। संसार और इसके पदार्थों के प्रति जितनी आसक्ति होती है, लगाव होता है, उतना ही मनुष्य का अभिमान बढ़ता जाता है। धन के प्रति, कुटुंब के प्रति अनासक्त मोह रखने वाले अभिमान में ग्रसित होते देखे गए हैं। विद्या का अभिमान करने वाले अपने आप को असाधारण व्यक्ति समझने लगते हैं। उच्च पद पर काम करने वाले अपने आप को शालीन समझते हैं। वे भूल जाते हैं कि हम भी दूसरे मनुष्यों की तरह साधारण मनुष्य हैं। संसार और इसके आकर्षणों को सत्य मानने वाले पर अभिमान पूरी तरह अपनी सवारी करता है, किंतु मिट्टी के खरीदे की तरह टूटने फूटने वाले पदार्थों की क्षण भंगुरता, नश्वरता, अनियता समझ में आ जाए तो इनके प्रति आसक्ति नष्ट हो जाती है, और आसक्ति नष्ट हो जाने पर अभिमान भी नहीं रहता। जब मनुष्य यह सोचता है अथवा परिस्थिति द्वारा सोचने को मजबूर किया जाता है कि उसका यह यश वैभव का महल किसी भी क्षण तहस नहस हो सकता है, उसकी यह बौद्धिक क्षमता कभी भी नष्ट होकर अहम विकसित बन सकता है, अपनी धन संपत्ति को वह अपनी ही आंखों के सामने नष्ट भ्रष्ट होते देख सकता है, अपने शक्तिशाली पहलवान शरीर को स्नायु रोगों से पीड़ित, धड़कन गठिया से दुखी देख सकता है, तो सहज ही मनुष्य का अभिमान कापूर हो जाता है। संसार और इसके पदार्थों का अस्तित्व अनित्य है, क्षणभंगुर हैं, ये कभी भी नष्ट हो सकते हैं। इनके प्रति अभिमान करना, इनमें लिप्त रहकर जीवन के आवश्यक कर्तव्यों का तिलांजलि देना बड़ी भारी भूल है। इनकी अनियमितता, क्षणभंगुरता का अभ्यास करते रहने पर अभिमान और इन आकर्षणों से उत्पन्न विकारों का शमन हो जाता है, मानसिक ग्रंथियों का निराकरण होता है। मनुष्य संसार और उसके पदार्थों के बारे में अनियमितता का अभ्यास करता है, किंतु सफलता का आकर्षण फिर उसे बुलवा
में डाल देता है और उससे अभिमान की वृद्धि होने लगती है। उससे अपनी सामर्थ्य क्षमताओं पर अभिमान होने लगता है। किंतु जीवन की वहाँ पर सफलता तो आंतरिक जीवन के विकास और उच्चता की सफलता का परिणाम है, जो सहज और स्वाभाविक है। विकास के साथ सफलता समृद्धि तो इस तरह है जैसे सिर पर बाल। यदि बालों को ही महत्व दिया जाए, उनकी ही सेवा की जाए, शरीर को भुला दिया जाए, तो क्या यह एक बड़ा भारी अज्ञान ही कहा जाएगा? वहाँ सफलता का चिंतन करके अपने कर्तव्य में दृढ़चित्त लगे रहना चाहिए। इससे अभिमान की वृद्धि नहीं होगी। व्यक्ति जीवन में अनासक्त और निरपेक्ष होकर अपनी जीवन यात्रा पूरी करेगा। जब हथौड़े पत्थर पर मारा जाता है तो पत्थर उसका प्रतिवाद करता है और इसलिए वह टूट जाता है। शीशे के जमीन पर पड़ते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, किंतु गेंद को जोर से मारने पर भी वह ऊपर ही उछल जाती हैं। इसका कारण यह है कि अपने टकराने वाले भाग को वह शिथिल कर देती हैं। इसी तरह जब विभिन्न कुसंस्कार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मानसिक क्षेत्र में उथल पुथल मचाए तो संसार की अनियमितता, पदार्थों की क्षणभंगुरता और परिस्थितियों की चंचलता का तत्व ज्ञान समझना आरंभ कर देना चाहिए। क्षण क्षण में जलाशय की तरंगें उठती ही रहती हैं, एक आती हैं और दूसरी जाती रहती हैं। इस संसार का भी यही क्रम है। आज लोभ तो कल हानि, आज सुख तो कल दुख, रात और दिन की तरह, धूप और छांव की तरह प्रिय और अप्रिय परिस्थितियों का ताना बाना भी बुनना पड़ता है। इससे किसी जीवधारी को आज तक छुटकारा नहीं मिला। कोई भी पूर्ण सुखी इस धरती पर नहीं हुआ। कुछ न कुछ चिंता हर किसी को लगी ही रहती है। फिर अपने लिए यदि हम यह अभिलाषा करें कि हमें पूर्ण सुख शांति निरंतर बनी रहे, तो यह कैसे संभव हो सकता? इस परिवर्तनशील जगत में नित्य नया दृश्य दिखाई पड़ना स्वाभाविक है। यह बदलाव सदा सुखद ही नहीं हो सकता और प्रिय अप्रिय दोनों ही परिस्थिति के लिए हम को सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। संपत्ति और विपत्ति में मानसिक संतुलन को बनाए रहना धीर पुरुषों का काम है। कायर की हड़बड़ी मचाते हैं। हम कायर नहीं, धीर वीर बनना चाहिए। जीवन में आते रहने वाली रंग बिरंगी कड़वी मीठी धूप छांव को संतुलित मन से देखना चाहिए और उसकी ओर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पथ पर धैर्य पूर्वक अनासक्त रहते हुए जीवन की ओर साहस पूर्वक चलते रहने चाहिए। अनासक्त कर्म योग और उसका दर्शन। संसार में ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे जो जीवन में बहुत दूर चलकर भी वापस लौट आए होंगे। उनकी बड़ी आशाएं, आकांक्षा और अभिलाषाएं रही होगी, पर वे जीवन में कुछ ऐसे हताश उत्साह हो गए कि ऊंचाई की ओर दूर तक यात्रा करके नीचे उतर आए। उनके इस पुनरावर्तन के दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि जीवन पथ पर आने वाली प्रतिकूलताओं से वे परास्त हो गए, अथवा उनके कर्तव्य की असफलता ने उन्हें निराश कर दिया। जीवन पथ पर कोई ऊंचा ध्येय लेकर चलने वालों को प्राय बहुत बार ही असफलता का सामना करना पड़ता है। जीवन में असफलताओं का आगमन कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती। सफलता असफलता के अलोक अंधकार से होकर ही मनुष्य को अपने ध्येय तक जाने का अवसर मिलता है। यदि जीवन में असफलता से संघर्ष न करना पड़े और प्रारंभ किया हुआ अभिमान अव्याधीन रूप से लक्ष्य तक चला जाए, तो कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी लक्ष्य जयी बनने का श्रेय प्राप्त न कर सकता और तब उस लक्ष्य अथवा जीवन परिधि का कोई मूल्य महत्व ही न रह जाएगा। वह एक सामान्य छात्र यात्रा बनकर ही रह जाएगी।
जीवन में बाधाओं और सफलताओं को पार करते हुए लक्ष्य की ओर साहसपूर्वक बढ़ते जाना ही मनुष्य की महानता है, जिनको ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कोई संघर्ष न करना पड़ा हो। असफलता निराशा पर विजय पाने के लिए और अधिक उत्साह और साहस की कामुक न बढ़ानी पड़ी हो, उसे लक्ष्य प्राप्ति का कोई विशेष श्रेय नहीं मिल सकता। श्रेय का महत्व कठिन कंटकारिणी मार्ग को पार करके आगे बढ़ते रहने में ही मिलता है। जो पथ की बाधाओं से भयभीत होकर पीछे लौट आता है, उसे विद्वानों ने कायर पुरुष की संज्ञा दी है। असफलता और व्यवधान जीवन पथ की सहज संभावना है। इनसे कोई भी लक्ष्यवान व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। जीवन में लक्ष्य निर्धारित न करना तो केवल एक आश्चर्यकारी सामान्यता ही है, पर लक्ष्य निर्धारित करने के बाद बाधाओं और व्यवधानों के भय से उसे छोड़ देना कायरता है। इस कायरता का कलंक किसी भी सत्पुरुष को नहीं लेना चाहिए। बीच रास्ते से लौट आने वाले निसंदेह बड़े दयनीय व्यक्ति होते हैं, तथापि असफलताओं का आघात बहुत बड़ा कठोर है। जल्दी ही लोग इसे सहन नहीं कर पाते और निराश होकर हस्तगति हो जाते हैं। जीवन में कुछ करना भी है और कर्तव्य में असफलताओं का आना भी असंभाव्य नहीं हो, उससे निराशा एवं निरुत्साह का भय किया जाए, जिससे निराशा एवं निरुत्साह का भय जाता रहे और असफलताओं से टक्कर लेते हुए सफलताओं की ओर बढ़ते रहा जा सके। यह शक्ति और साहस आखिर किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? इसका उपाय है, बड़ा ही अमोघ उपाय है। वह है अनासक्त कर्मयोग। यह अनासक्त कर्मयोग का जीवन दर्शन स्वयं भगवान वासुदेव का अनुमोदित दर्शन है। गीता में इसकी बड़ी विशद तथा विस्तृत व्याख्या की गई है। भगवान ने स्वयं इसका उपदेश करके कर्म विमुख होकर बैठे रहने वाले अर्जुन की क्लिष्टता दूर की। अनासक्ति कर्म योग जीवन का एक बहुत बड़ा समाधान है। जीवन पथ पर इसका अनुसरण करने वाला कर्मयोगी असफलताओं एवं प्रतिकूलताओं से प्रभावित होकर निराशा अथवा हताश नहीं हो सकता। वे सफलता असफलताओं के बीच हंसते खेलते संभावपूर्वक आगे बढ़ते जाते हैं। न तो उन्हें सफलता प्रभावित कर पाती है, न असफलता। दोनों स्थितियों में उनका मानसिक संतुलन एक जैसा बना रहता है। कर्म और कर्म फल में अपना अधिकार न मानना ही अनासक्ति कही गई है। कर्म में कर्तापन का भाव रखना, उसके फल में अपना अधिकार मानना ही आसक्ति है। आसक्तिवान व्यक्ति जल्दी ही परिस्थितियों तथा परिणामों से प्रभावित हो उठता है, किंतु कर्म और उसके अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल परिणामों का बोझ अपने ऊपर न लेने वाला किन्हीं विषमताओं से प्रभावित नहीं होता। फलतः उसका सुख, चैन, शांति और संतोष अक्षुण्ण बना रहता है। न तो वह कभी निराश होता है, न हताश। वह जीवन पथ पर निसंदेह भाव से अप्रतिहत गति से बढ़ता चला जाता है। इसके विपरीत जो कर्म और कर्मफल को आत्माधारित करता है, वह अच्छे बुरे परिणाम एवं परिस्थितियों से क्षण क्षण प्रभावित होता है। वह लहराधीन व्यक्ति की तरह स्थगत आंदोलित होता रहता है। इससे उसकी शक्तियाँ जल्दी ही शिथिल हो जाती हैं। वह एक निकृष्ट निराशा से गिरकर हतोत्साहित हो जाता है। शास्त्रों तथा मनीषी चिंतकों ने गहरे अनुसंधान के बाद घोषित किया है कि कर्मों एवं कर्मफल में आसक्ति के भोग बंधन का कारण है और बंधनों के कारण ही मनुष्य को अशांति, असंतोष, शोक, संताप
और आवागमन की यातना भोगनी पड़ती है। जिस दिन मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है उसी दिन भव सागर से भी मुक्त हो जाता है। सूक्ष्म अथवा तात्विक विचार से अलग रहकर भी यदि साधारण तौर पर भी विचार किया जाए तब भी पता चल जाएगा कि कर्माशक्ति निश्चित ही बंधनों का हेतु होती है। जिन कर्मों का हम अपना मानकर करेंगे उनमें कर्तापन का अभिमान रखेंगे तो उनका सारा दायित्व तो अपने ऊपर ही तो हो जाएगा और तब हमें उनके फल से बंधना होगा, उनका भोग करना होगा। जिन कर्मों को हम अब करने जा रहे हैं उनके विषय में अधिकार पूर्वक यह नहीं जान सकती कि आदि से लेकर अंत तक हमारे कर्म गति निष्कलंक एवं निष्पाप ही अथवा रहेगी। यदि उनके आदि मध्य अथवा अवसान तक कहाँ पर कौन सा सूक्ष्म पाप उसकी लपेट में आ सकता, इस बात को स्पष्ट प्रामाणिक रूप से नहीं जाना जा सकता। कर्म गति को इसलिए बड़ा सूक्ष्म कहा गया है। कार्य के कारण उसकी प्रेरणा अथवा प्रवाह में कहाँ पर कौन सा संलग्न विनिर्मित हो सकता है, इसका अधिकारी ज्ञान व्यक्ति के लिए संभव नहीं। तथापि यह ज्ञान क्षमा नहीं किया जा सकता। कर्मों में कर्तापन का भाव अथवा आसक्ति रखने पर उसका दायित्व तो अपने पर आएगा ही, फलतः उसके बंधन में बंधना ही होगा। यदि एक बार भी यह मान लिया जाए कि हमारी कर्म श्रृंखला आदि से अंत तक निष्कलंक एवं निष्पाप होती रहती, तब भी उसमें आसक्ति रखने पर बंधनों का अधिकार बनना होगा। पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म दोनों ही यदि आसक्ति से प्रेरित हैं निश्चित ही बंधनों के कारण बतलाए गए हैं। बंधनों से रक्षा का केवल एक ही उपाय है कि कर्मों अथवा उनके फलों में कर्तापन का भाव अथवा आसक्ति न रखी जाए। जब हम कर्म कर रहे हैं तो स्पष्ट देख और समझ रहे हैं कि हम स्वयं ही इनको कर रहे हैं, तब भी उनमें कर्तापन का भाव न आए, यह बात भी कुछ कम कठिन नहीं है। तथापि तत्ववेताओं ने इसका भी बड़ा सरल उपाय बताए हैं। वह इस एक उपनिषद में वाक्य में निहित है, यत यत कर्म प्रकुर्वते तद ब्रह्माण समर्पयति। जो कर्म कर रहे हैं वह सब ब्रह्मा को समर्पित कर दे। अपने समस्त कर्म तदनुसार कर्म फल यदि परमात्मा को समर्पित कर दिए जाए तो उनका कोई दायित्व तो अपने ऊपर न रहे। ऐसा निरपेक्ष स्थिति द्वारा ही बंधनों से बचे रह जा सकता है, अन्यथा नहीं। समर्पण की इस भावना के सारे कर्मों का भार परमात्मा के ऊपर उसी प्रकार ले लेता है जिस प्रकार तत्कर्ते कार्य करने वाला कर्मचारी के काम का दायित्व बड़ा अधिकारी अपने ऊपर ले लेता है। कर्म और कर्म फल में आसक्ति रखने पर मनुष्य को जिन अनुकूल प्रतिकूल परिणामों के बीच से गुजरना पड़ता है और जिसके फलस्वरूप आशा निराशा के झटके खाने पड़ते हैं, समर्पण की दिशा में उसकी संभावना शेष नहीं रह जाती। मनुष्य सफलता असफलता से प्रभावित हुए बिना निर्द्वंद भाव से कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता रह सकता है और अपने कर्म और कर्म फल परमात्मा को समर्पित कर देने पर मनुष्य सफलता में हर्षोद्रेक के कारण स्थगन और असफलता से निराशा के कारण प्रत्यावर्तन, इन दोनों अयोग्यताओं से बच जाता है। किसी के काम में सफलता असफलता दोनों ही संभाव्य हैं। दोनों का प्रभाव निष्क्रियता के कारण बन सकता है, तथापि सफलता की अपेक्षा असफलता का घातक अधिक गहरा होता है। इसको न सहन करने वाले बहुधा निराश ही होते हैं। इस घातक स्थिति से बचे रहने के लिए कर्म और कर्म फलों को ब्रह्मार्पण
ब्रह्मा को समर्पण कर देना एक पवित्र तथा प्रिय उपाय है। ऐसा समर्पणशील व्यक्ति न कभी चिंतित होता है न निराश। अपने लक्ष्य के प्रति उसका आशावाद अजर अमर बना रहता है, जिसके आधार पर वह निरंतर बाधा व्यवधानों की अपेक्षा करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। उसके पीछे लौटने की प्रवृत्ति नहीं होती। आशावाद ही जीवन और उसकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इसका महत्व बतलाते हुए तत्ववेत्ता अरस्तु ने कहा है, अपने कर्मों उसके फल को ईश्वर पर छोड़ देने से आशावाद अजर अमर बनता है। ईश्वर सभी तरह आशावाद का केंद्र है। आशावाद व ईश्वरवाद एक ही रहस्य के दो नाम हैं। अपने कर्म और उनका परिणाम ईश्वर पर छोड़ देने से कर्तव्यों का अपार भार सिर पर होने और लाख सफलता असफलता आने पर भी मनुष्य तटस्थ बना रहता है। उसे आशा निराशा चिंता दुश्चिंता कुछ भी नहीं होती। वह सदैव एक सा प्रसन्न तथा स्वस्थ बना रहता है। संसार के महान उद्योग संचालक हेनरी फोर्ड ने एक प्रश्न में उत्तर में अपने व्यस्त तथापि स्वस्थ जीवन का रहस्य बतलाते हुए एक स्थान पर कहा है, ईश्वर को अपने कार्यों का प्रबंध और स्वामी मानने से फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहती और इसी निश्चिंतता के कारण अधिक स्वस्थ और संतुष्ट रहता हूँ। इस प्रकार कहना न होगा कि अनासक्ति कर्म योग जीवन का एक बहुत बड़ा समाधान है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में उन्नत लक्ष्य तक पहुँच सके, हार कर बीच रास्ते से न लौटना पड़े, तो अपने सारे कर्म और कर्मफल ब्रह्मा समर्पण करके अनासक्त कर्मयोग का आश्रय लीजिए और जीवन के लक्ष्य की सफलता के साथ कर्म बंधन से मुक्त रहकर संसार सागर से पार हो जाइए। कर्म कुशल होना ही योग्य है। कर्म में कुशलता प्राप्त करने का नाम ही योग है। अच्छी भावपूर्ण कविता लिख लेने वाले को कहते हैं कि वह एक कुशल कवि है। अच्छा मकान बना लेने वाला कुशल कारीगर नाटक में सुडौल भाव भंगिमाएं प्रदर्शित कर सके, उसे कुशल कलाकार मानते हैं। किसी काम की दक्षता प्राप्त कर लेना ही उस कर्म की कुशलता हुई। आध्यात्मिक भाषा में इसे ही योग्य कहते हैं। नर तरह तरह की कलाबाजी दिखाता है। बांस पर चढ़ने, तार पर नाचने, उछलने कूदने की क्रियाओं का सफल प्रदर्शन करता है। इन कार्यों में उससे राय रत्ती भर चूक नहीं होती। जिस कार्य में कर्ता और पूर्ण दक्ष कहे जाने का यश मिले, यह उसकी कुशलता हुई। काम न बिगड़े और सामान्य व्यक्तियों में उसमें कुछ अधिक सफलता दिखाई दे तो कहेंगे इस कार्य में कुशलता प्राप्त है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि वह मुख्य कार्य का योगी है। काम करते समय हमारी कर्म इंद्रिया, मन या चित्त ये सब एक ही दिशा में क्रियाशील रहते हैं। किसी दीवार की चूने से पुताई करनी हो तो एक हाथ से बाल्टी पकड़ते हैं, पैरों से सीढ़ी पर खड़े होकर दूसरे हाथ से पुताई करते हैं। खिन्न खिन्न कार्य होते हुए भी हाथ पांव उंगलियां आदि अवयवों का एक लक्ष्य ही था, पुताई करना। आंखें यह बताती जाती हैं, अभी यह जगह छूट गई है, इतनी जगह बाकी है, यहाँ बाल्टी है, यहाँ चूना है। चित्त की दिशा भी उसी में थी कि चूना गाढ़ा है, ठीक है, पानी कम तो नहीं, पुताई कितनी सुंदर है। इस तरह से चित्त प्रवृत्तियाँ सहज थी, क्रियात्मक, निरीक्षणात्मक और विश्लेषणात्मक
तीनों प्रक्रिया में एक साथ चलते रहने के कारण दीवार की सुंदरता पुताई संभव हो सकी। इनमें से एक विभाग भी कम करने से इनकार कर देता तो काम में गड़बड़ फैलती और उसका पूरा किया जाना संभव न होगा। इंद्रियां कार्य को पूर्ण करने में स्वतः समर्थ नहीं होती। मन उसका संचालन और नियंत्रण करता है, इसलिए सफलता या असफलता का कारण उसे ही मानते हैं। सवार बैलगाड़ी को ले जाकर किसी गड्ढे में डाल दे, दोष गाड़ी का नहीं, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता, वह स्वतः चालित नहीं होती। बैलों को भी दोष नहीं दे सकती, उनका बेचारों का क्या कसूर भी जिधर धकेले घुमा दी उधर चल पड़े। नाद पड़ी थी उनके नथुनों में, जिधर इशारा मिला था उधर ही चलते थे। दोष यदि हो सकता है तो सवार का, क्योंकि गाड़ी चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी उसी की थी। शरीर द्वारा किसी काम की सफल बनाने में मन का ही उत्तरदायित्व तो अधिक माना जाता है, क्योंकि वह संचालन है। उसी से आज्ञा पाकर दूसरे अवयव काम पर जुटते हैं। दोषयुक्त कर्म का यह असफलता का कारण होता है। मन की असंकलित दशा, अस्त व्यस्त, अनेकाग्र होकर काम करने से ही प्राय गलत परिणाम निकलते हैं। जब भी काम अपूर्ण रहेगा तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मन ही दोषी ठहरा जाएगा। ज्ञान और अनुभव की कमी के कारण यह दत्तचित्त न होकर यूं ही बिखरे रहकर काम करेंगे तो कार्य की यथोचित पूर्णता संदिग्ध ही रहेगी। कार्य का न होना पूर्ण चित्त की स्थिरता व असावधानी के कारण ही होता है। जिस काम को जानते ही न हो उसमें भूल संभव है, उसे सीखना पड़ता है, किंतु सीखने के बाद भी काम की सारी जटिलताएं दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन कठिनाइयों का हल भी स्थिर चित्त है और मन को पूर्ण एकाग्र करने से ही हो जाता है। भिन्न हल करने का नियम एक ही है। विद्यार्थी जानते हैं कि पहले मोटी लकीर, फिर कोष्ठ, फिर का भाग गुणों और तब धन तथा ऋण को हल करते हैं। भिन्न हल करने का यह सामान्य नियम प्रत्येक विद्यार्थी को सीख लेता है, किंतु नियमों की तोड़ फोड़ करते समय एक विद्यार्थी गलती कर जाता है, दूसरा उसे नियमानुसार हल करता जाता है। एक का उत्तर सही होता है और दूसरे का गलत। नियमों का ठीक जिसने पालन किया, सवाल उसी का सही था। अस्थिरता के कारण दूसरे से सही ढंग से काम नहीं किया, बीच की क्रिया गलत कर दी, फलतः सवाल गलत हो गया। यह सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। जिस उद्देश्य को पूर्ण तन्मयता के साथ हल करते हैं वह जरूर सिद्ध होता है। बिना लगन, बिना तत्परता काम करने की सही दिशा का निर्माण नहीं होता। एकाग्रता कार्य की सफलता के लिए सदैव अपेक्षित है। इसके बिना परिणाम प्राय सही नहीं निकलते। किसी वस्तु के स्वरूप के विषय में मनुष्य अनजान हो सकता है, किंतु कर्म में असफलता का कारण मनुष्य की अनिश्चितता को ही कहा जाएगा। चित्त का निरोध न करके पागलपन से जो काम किए जाते हैं उनमें असफलता मिले तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। पतंजलि योग में आया है, योग चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों को वश में रखना ही योग है। दूसरे शब्दों में जाना ही योग है।
दूसरे शब्दों में इसे पूर्ण तन्मयता से भी कह सकते हैं। हल टूटने में पूर्ण रूप से तन्मय हो जाना ही योग है। गीता में इसी भाव को इस तरह प्रस्तुत किया है। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता प्राप्त करना ही योग है। दोनों बातें एक सी हैं। चाहे कर्म की कुशलता को योग कहें या चित्तवृत्तियों के निरोध को। चित्तवृत्तियों के निरोध से, एकाग्रता से ही कर्म की पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। इसलिए दोनों बातें एक जैसी ही हैं। भाव प्रत्येक अवस्था में यही है कि किसी भी विषय की सफलता के लिए चित्त की स्थिरता या पूर्ण तन्मयता होनी चाहिए। भूल प्राय अशांत चित्त होने से ही होती हैं। एकाग्र चित्त होकर काम करने से वह अच्छे ढंग से होता है। भूल का पता भी तभी चलता है जब चित्त शांत होता है। अशांत मन से काम करने से संचालन की स्थिति ही कहीं अन्यत्र होती है। इसलिए फल के विषय में जागरूक नहीं होते रहते। इसी दशा में बनते भी उल्टे सीधे परिणाम ही अनमनस्कता के कारण कोई काम ढंग से स्वर में नहीं आते। सही स्थिति में किए कार्यों के ही सही परिणाम निकलते हैं। सीखने और जानने के लिए भी सही तरीका यही है कि बताने या सिखाने वाले की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं या नहीं। स्वाध्याय में जो केवल पढ़ जाने की क्रिया पूरी करता है, उससे किसी तरह का मानसिक या चारित्रिक विकास नहीं होता। कोई विद्यार्थी यह कहे कि उसने दो बार सारी पुस्तकें पढ़ी और फिर किसी तरह उसे फेल कर दिया जाए, तो ये समझना चाहिए कि उसने पढ़ा है, मनन नहीं किया। शब्द दोहराते चले जाए और आशा कुछ न निकाले तो उस अध्ययन का लाभ ही क्या होगा। जो कुछ पढ़े उसे भली प्रकार मनन करे तो वह बात परिपक्व होकर ज्ञान रूप धारण करती है। विचारों को तदनुरूप कर्मों से प्रसारित करे। स्वाध्याय शब्द तब कहीं सार्थक होता है कि अक्षरों को शब्द रूप देना ही काफ़ी नहीं, उनका अर्थ भी समझे तो आपका सीखना सही माना जाएगा। बिना विश्राम के किया हुआ कर्म अनिच्छापूर्वक तथा पाप की भावना से किए गए कृत्य कभी मनुष्य को सुखी नहीं रख सकते। व्यग्रता बढ़ाने वाले कर्म भला किसी को संतोष दे पाए। शांति प्राप्त करने के लिए सत्कर्मों में कुशल होना अनिवार्य है। भोगवाद मनुष्य के दुष्कर्मों को बढ़ावा देता है। अभिनवशीलता आज लोगों में प्रचुर मात्रा में आ गई है। इसलिए इस समाज को योग भ्रष्ट समाज कहना ही उपयुक्त होगा। शरीर व मन की शक्तियाँ वे संकलित होकर समाज में बुराइयाँ पैदा कर रही हैं। मनुष्य के दुखों का सतत कारण वही है। शांति पाने के लिए हमें अतीत को जागृत करना पड़ेगा। अतीत का अर्थ है उन विचारों से है जिनमें राष्ट्र की सत्वृत्तियाँ हो, लोगों का विवेक, ज्ञान और वैभव समृद्ध बने तो सच्चे योग्य के दर्शन दिखाई देने लगेंगे। चिर शांति का आधार मनुष्यों के सत्कर्मों के प्रति गहन आस्था इस विश्वास को जगाए तो हमारी वह कमियां दूर हो सकती हैं जिनमें आधुनिक में उदासीनता और निष्प्राणता छाई हुई हैं।